नाम बोल दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम हेमंत गौतम है। मैं रीवा जिला का रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। किस साइड में हुआ था सर, कौन साइड थी ये? लेफ्ट साइड हुआ। अच्छा। हाथ और पैर दोनों में था। पैर उठता नहीं था, घसीट के चलता था। फिर मैंने बाबा जी का वीडियो देखा, बाबा जी संपर्क किए, फिर बाबा जी के यहाँ आया तो मुझे आया तो यहाँ पे इलाज करवाया आपसे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा, अभी जो मूवमेंट था आपका पहले वाला, थोड़ा सा उठाएंगे, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा कहीं इंक्रीज हुआ है सर? हाँ ठीक। और सर जब पहले कहीं डॉक्टर को दिखाए थे आप एक्सरे? मैं कई डॉक्टरों को दिखाया था पर मेरा सही इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। अच्छा। इसके कारण मैं परेशान था जी। सर कहाँ दिखवाए, कुछ आइडिया दे देंगे हमका सर, कहाँ? नागपुर में दिखाया था। अच्छा। ये पानी तुम्हें बोलेगा कि आज पानी। यहाँ तक पानी आया, हाँ? पहले पानी यहीं तक रहा। सबसे बड़ी प्रमाण यही है कि तुम स्वस्थ हो। आज से खाना भी खाओगे तो पेट में जाएगा, तो खाना भी साफ होगा। और करना क्या है, 2 बार करना है, 2 बता दें। साबुन बंद कर दें, लेकिन घर पे जाकर के यूट्यूब के मेरे दर्शकों, चाहने वाले सबों को मेरा प्रणाम। मैं आज कई दिनों के बाद फिर एक वीडियो लेके आया हूँ एक रोगी का। उसमें दर्शकगण जितने भी हैं, कॉलर जो हैं कॉल करते हैं, तो 2 प्रश्न उनके पास मैक्सिमम देखने को मिलता है, जिसे हम आज क्लियर कर देना चाहते हैं। हम कारीगर हैं, जादूगर नहीं हैं। तो कारीगर किसी चीज़ को बनाता है तो उसके कई पार्ट होते हैं, इसलिए उसको समय लगता है। जल्दीबाजी में कोई काम करना अभी स्वास्थ्य के लिए हमारे समय से श्रेयस्कर नहीं है, और मैं करता भी नहीं हूँ। इसीलिए मेरा पहचान अच्छा पहचान है और नेक पहचान है। मैंने अपने जीवन में बहुत लंबे समय से इस बात को अपने चिंतन में रखा, कार्य किया, अपने को, अपनी गलतियों को हटाते गए और एक्यूरेसी पर आते गए। तब आज मेरा परिणाम इतना बड़ा है और इतना अच्छा लगता है। अच्छा तो डिसिप्लिन ही लगता है। तो मैं इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे कि एक बार जाएंगे और ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा कामकाज नहीं है भाई। मेरे यहाँ एक बार आएगा तो एक बार में जो करेंगे उसको हम दिखाएंगे कि ये काम कर दिया। अब इसमें नासमझी है कि कोई पूछे कि भाई और किया जा सकता था। देखिए, उसमें बॉडी की क्षमता एक बहुत बड़ी चीज़ है। बॉडी की क्षमता को बिना समझे किसी के मानसिक क्षमता को खाली आकलन करना, ये तो श्रेयस्कर नहीं है। इस बॉडी में 2 पार्ट है। एक हिस्सा है जो आप रहते हो, वो एक हिस्सा है, और ये आपका घर है, किला है। तो इसमें जो दोष आ गया, उसका मैकेनिज्म गलत है, उस मैकेनिज्म को सुधार देना मेरा काम है। समय से घबराना नहीं चाहिए। समय लग रहा है लेकिन परिणाम तो मिल रहा है। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि परिणाम नहीं मिलता, दिखाई नहीं देता। मेरे यहाँ तो 1 घंटे में परिणाम दिखाई देता है। जिस घंटे काम करेंगे उस घंटे का परिणाम आपको आंखों देखी मिलेगी। हाँ, अब पूरे को कर देना संभव नहीं है, कुछ टाइम लगता है उसमें। तो ये प्रश्न था आप लोगों का कि कई बार में ठीक हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में
स्वस्थ कर देना चाहता हूं कि कई बार में ना वो बता सकता है ना हम बता सकते हैं। वो बॉडी बता सकता है कि कई बार में ठीक हुआ, हो जाएगा नहीं, हुआ शब्द आएगा। हो जाएगा तो अनुमानतः है, तो अनुमानतः मैं काम नहीं करता, मैं एक्यूरेट काम करता हूं। मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि मैंने इस पर 52 ईयर्स से रिसर्च किया, खोजा और अपने को एक्यूरेट डाला। तो परिणाम मिलेगा, हर रोज का परिणाम, हर बार का परिणाम मिलेगा। अच्छा, दूसरा बात बोलते हैं कितने कितने दिन पर आना पड़ेगा। तो देखो भाई, एक हफ्ते में काम करने लायक बॉडी हो जाता है, लेकिन कोई आदमी अगर राजस्थान से आता है तो प्रति हफ्ते आना तो उसके लिए संभव है नहीं, और रहना भी ठीक नहीं है। दोनों बात है, कहीं होटल में रहना या किसी व्यवस्था में रहना ये ठीक नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं कि 1 महीने तक बॉडी जमती नहीं है, तो 1 महीने के भीतर वो आ सकता है, आ करके फिर दूसरा रिविजन लेगा। देखो, रिविजन लेते जाएगा तो जल्दी 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 रिकवरी होती जाएगी, लेकिन अपने जान माल, अपने व्यवस्था, अपने परिस्थिति को देखते हुए ना किसी काम को करेगा कि अंधाधुंध काम करने लगेगा और सब चीज़ उसकी बर्बाद हो जाएगी। एक चीज़ को सुधरवाने आया है, ना कि अपने घर को बर्बाद करने आया है। बात समझ आया? इसलिए मैं उसके लिए एक लॉन्ग पीरियड 1 महीने तक देता हूँ। 2 प्रश्न का जवाब हो गया। तीसरा प्रश्न है कि रिकवरी कैसे मिलेगी। तीसरा प्रश्न लोगों का यह है कि रिकवरी कैसे मिलेगी। मैं बॉडी को फिट किया, इसमें सिस्टम जो डाला हुआ है उस सिस्टम को सही नहीं किया भाई। सिस्टम माने मेमोरी। आटा की चक्की आपने खरीद ली और ले आके दरवाजे पर लगा लिया, अगर गेहूं नहीं डालेंगे तो आटा कहां से निकलेगा? मशीन देगा? संभव है? नहीं संभव है। उसी तरह बॉडी हमने बना दी, अब बॉडी में इनपुट डालेंगे, आउटपुट लेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छी ये मशीन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड रामा। तो मेमोरी में जो मिस मेमोरी हो गया, मेमोरी में डिलीट हो गया, उसको वो रिकवर करेगा, ये मैं बताता हूं। तीसरी बात है, ऐसा क्यों हुआ? लोग कभी कभी पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें ये भी पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। तुम देखना, दाहिने हाथ में चोट लगेगा तो बाएं हाथ तुरंत पकड़ लेगा। माने बॉडी 2 पार्ट में है, एक पार्ट सेफ है और एक पार्ट अनसेफ हो गया। तो अनसेफ हुआ तो सेफ्टी भी उसको देगा। तो सेफ्टी जब देता है तो बॉडी ये समझ लेता है, अपने को इग्नोर करने लगता है, ये काम हम नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, और ऐसे करते 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 मेमोरी को डिलीट कर लेता है। तो अब उस मेमोरी को आपको पुनः लेना है। अब बाहर रह के वो नहीं लिया जा सकता, वो अपने घर में रह करके मोह, ममता, प्यार, स्नेह, लोगों से मिलना जुलना, एक्टिविटी, जीव जंतु, खेती बाड़ी, अपना काम काज, सबके बीच में जा कर के उसको ये बात लेना है। ये बात किसी फिजियोथेरेपिस्ट से 14 बार एक हाथ को नहीं उठवाना भाई, मैं नहीं कहता। क्योंकि लकवा में सबसे बड़ी ऐब ये है कि अगर बायां हाथ उसका खराब है तो दाहिने हाथ के पावर को लेकर के बायां हाथ को उठाता है। तो इस बात को तो, प्रोग्राम को तो छोड़ना होगा। बाएं हाथ को, बाएं हाथ अपने एनर्जी पर चलना होगा। ये उसकी गड़बड़ी है। तो ये कुछ बातें थी जिसे मैंने हल कर दी और फैक्ट रूप में हल किया। अब ये एक रीवा के हमारे पेशेंट हैं जो आए और बताए कि हमको 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ और आज तक रिकवरी नहीं मिला। मैं एक्चुअली लोग कहते हैं ऐसा। देखो, किसी के मानसिक स्तर को गिराना ये चिकित्सा का कोई अंग नहीं है। उसके मानसिक स्तर को गिरा देना, उसके धैर्य को गिरा देना, उसकी टॉलरेशन को खत्म कर देना, ये तो चिकित्सा का आयाम नहीं है भाई।
उसके साहस को बरकरार रखना, अप रखना, कार्य करने का डिसिप्लिन देना, ये उस चिकित्सक का कार्य होगा। तो ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, ये रोगी कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा का हो गया, ये फिर जितना पर है उतना ही पर रहेगा, रिकवर नहीं हो पाएगा। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है भाई। एक तो मानसिक स्तर उसी समय गिर जाता है, वो कामकाज करता है, उसमें सोचने लगता है और परिवार के बारे में सोचने लगता है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा स्थिति कैसे होगी, ये बात सोचने लगता है। तो एक तो मॉरलिटी हाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हर रोगी को कहता हूँ कि तुम्हारा लॉस ही कोई क्या हुआ है, हाथ पांव मुंह नाक कान सब कुछ तो तुम्हारे पास है, कोई अंग कट तो नहीं गया जिसके लिए कृत्रिम अंग लगाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। बस बात इतना है कि उसका फंक्शन चला गया है, उसमें फंक्शन नहीं हो रहा, क्रियान्वयन नहीं हो रहा, वो एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए प्रयास करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होगा, फास्टली नहीं होगा, क्योंकि तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फास्टली अगर कर दीजिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो पैर 1 साल से उठाया ही नहीं, और उठाने लगेगा तो गिरेगा। जो हाथ वो उठा ही नहीं पाया, वो स्लोली उसको खोला जाएगा। एक बैग खोल देंगे तो किसी को नोच लेगा, किसी को पकड़ लेगा, कहीं वो झटका दे देगा, तो कई तरह की बात आ जाएगी। इसलिए उसको स्टेप वाइज देना होगा। कोई आदमी दूरी तय करता है 1 कदम चल के, न कि 1000 कदम चल के। 1 कदम जो चलता है वो अगर श्रद्धा है तो उसका 1000 कदम उसको मालूम ही नहीं होगा। तो नंबरों से जीवन नहीं चलता, साधने से जीवन चलता है। ये बात मैंने अपने जीवन में सीखा और ऐसे रोगियों का निदान किया जिसमें मैंने बताया कि हाँ भाई, तुमके खाने की क्रिया खत्म हो गई थी, अब खाने की क्रिया को शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए पहले तो पेट को खाली करना होगा, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता अन्न डालना होगा। डालने से वो उसकी टॉलरेशन बन जाएगी और फिर फ्रीक्वेंटली वो ज़्यादा लेने लगेगा, जो जनरल लेता था उस तरह लेने लगेगा, और उसका एनर्जी रिकवर होने लगेगा, एनर्जी जमा भी होने लगेगा। तो भाई ये मेरा कहना था। इस बच्चे से मैंने पूछा, इस बच्चे ने बताया, बहुत मैं मोटिवेट करता हूँ, इनको मोटिवेट भी किया, और मोटिवेट करने के बाद काम किया। तो काम करने के बाद जो पूछा तो उसका पॉजिटिव हाई था, और उसने जवाब जो दिया वो बहुत ही बेटर जवाब दिया। हम आशा नहीं करते थे कि उतना बेटर वो जवाब दे पाएगा, क्योंकि हर आदमी के पास शब्दकोश नहीं होते। गांव में रहने वाले आदमियों के पास गृहस्थी के शब्दकोश होते हैं, उसके पास बॉडी के शब्दकोश अपने नहीं होते, इसलिए वह अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो आपने क्रियाशीलता को जाहिर किया, बताया, मुझे भी खुशी हुई, उसे भी खुशी हुई। तो हम लोग खुशी के लिए जीते हैं, खुदकशी के लिए नहीं जीते। और ये किसी का धर्म नहीं बनता कि किसी को कह दे कि 1 साल हो गया, 1 साल के बाद रिकवरी नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। तब तो उसका मानसिक स्तर टूट जाएगा, वो बेचारा हो जाएगा, जो जीने का तमन्ना था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्रिया नहीं होना चाहिए भाई। हम सबको हाथ जोड़ते हैं, और हम अगर कुछ गलत बोल दिए हों तो माफ़ी मांगते हैं। साथ साथ ये मेरी एक जीवन का सोच था जिसे मैंने फैक्ट रूप में बोला। मैंने किसी द्वेष, किसी भावना बस नहीं बोला, किसी को दोषी नहीं ठहराया। मैं इस क्रिया को बताया ताकि हर आदमी इस क्रिया पर फॉलो करे। अगर हम गलत हैं, हमें नहीं समझ में आती है, हो सकता है उम्र तो सबको बराबर ही मिला है ना, उसमें हो सकता है मेरा गुरु ही ऐसा रहा हो जो शिक्षा कुछ अलग दे दिया हो, तो कमी रह गई हो, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए आप प्रयास करें। हम आपके हर सलाह को मानने के लिए एग्री हूँ। जो मानता है वही सीखता है, जो नहीं मानता वो नहीं सीखता। जो ये समझ लेता है कि हम परिपूर्ण हो गए, उसकी सीखने की भावना खत्म हो जाती है, इसलिए उसका विकास रुक जाता है। तो मैं अपना विकास नहीं रोकना चाहता, और मैं हर आदमी को कहता हूं कि शिष्य हमेशा बने रहना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु बन जाने के बाद तो फिर एंड हो गया, शुरू बनना चाहिए। अच्छे सुर में
अच्छे लय में, अच्छे तान में काम करना चाहिए। जहाँ तक मेरे विचार से मैंने अभिव्यक्त किया, और ये पेशेंट जो है रिकवरी लिया। हम बोले कि कई बार आना जाना पड़ेगा, बेटा इसको मैं नहीं कह सकता, अगर कोई कहता है तो उसी से जाके करा लो, और जब उससे नहीं होगा तब मेरे पास आना। ये बात मैंने इससे कहा, क्योंकि तुम्हारा इसमें आना जाना नुकसान, बहुत सारा नुकसान होगा बेटा, तब तुम कुछ फायदा उठा पाओगे। तो बहुत खुश हुआ, बोला कि इतना साफ तो शब्दों में कोई बताता नहीं। अब दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन और लोग करते हैं कि मैं सारी दवाइयाँ बंद कर दूंगा। नहीं, खाना भी दवा है, खाना भी दवा है। नहीं जानते मसाले की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दवा है भाई। तो हम ये नहीं कहते कि तुम खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो, रहना बंद कर दो, जीना बंद कर दो। नहीं, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई एक बैग नहीं छोड़नी चाहिए। जब वो आदमी का ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल सही रहे तो दवाइयों से परहेज करना चाहिए। ये बात मैं हर आदमी को कहता हूँ। ब्लड प्रेशर और शुगर दो ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए कुछ समय ज़्यादा लगता है, तो वो जब नपाते रहना चाहिए। उनके आधुनिक मेगर हैं, मेगर से नपवाते रहना चाहिए। नपवाने के बाद वो अपने से आप बंद हो जाएंगे। यह था, मैंने समझ के हिसाब से बात की। भाईजान आप सबों को मेरा प्रणाम। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।